तब बहन जी बताइए, मुझे तो लड़की ज्यादा पसंद आ गई है। अब शादी किस बरस करना है, इसी साल करना है या अगले साल करना है? मेरी बेटी की इच्छा थी कि मैं अगले साल शादी करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं बहन जी, अगले साल शादी करेगी तो क्या हुआ, हम इसी साल शादी करेंगे। ये मत सोचिए कि हम अपने घर में किसी भी चीज की कमी होने देंगे। आपकी बेटी को बहुरिया की तरह नहीं, बेटी की तरह रखेंगे अपने घर में। अरे बहन जी, शर्मिंदा मत करिए हमको। इसमें शर्मिंदा की क्या बात है, हम तो शादी पक्की करने आए हैं और पक्की करके ही जाएंगे। तो हम अगले महीने पंडित जी से तारीख दिखवाएंगे शादी की, किस दिन डेट निकल रहा है हमारी बच्चों के अच्छा मुहूर्त देख करके हम शादी कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा बहन जी। लेकिन बहन जी पहले ये तो पूछिए अपनी बिटिया रानी से हमारा बिटवा पसंद आया कि नहीं आया, और अपने बिटवा से हम पूछेंगे कि आपकी बिटिया पसंद आई कि नहीं आई। अरे बेटा सोहन, ये तो बता कि तुम्हें ये काजल बिटिया पसंद है कि नहीं पसंद है? माँ मुझे बहुत ही पसंद है काजल। अरे बेटी अब तू बता, पसंद है कि नहीं पसंद है सोहन? माँ जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अरे बहू, आज तुम्हारी रसोई का पहला दिन है, अच्छे से खाना पकाना, क्योंकि यहाँ पे सबको खाना अच्छा खाना ज़्यादा पसंद है, खासकर सोहन को। और हाँ, आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है ना, तो तुम एक काम करो, मंदिर जाकर हो आओ। ठीक है मम्मी जी। सोहन जी कहाँ है? अरे बहुरिया, मैंने उसे कहा हुआ था गाड़ी लाने के लिए, क्योंकि नई दुल्हन है तो रिजर्व गाड़ी में जाएगी ना, ऐसे थोड़े ना जाएगी। और ये काम करती हूँ मैं कि सवेरे का नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ और दोपहर का खाना खाने के टाइम पे तुम आ जाना, उसी टाइम गरम गरम खाना बना देना, सब लोग खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। ठीक है बहुरिया, तो ज़्यादा लेट मत कर, जाकर कपड़े चेंज कर ले और चली जा मंदिर। मम्मी जी क्या करना है मंदिर में? सिर्फ पूजा ही करना है ना? हाँ बहुरिया, पूजा ही करना है और जल्दी ही वापस आ जाना, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। सारी साग सब्जी मैंने मांग करके रखा हुआ है, फ्रिज में सारा चीज मैंने मांग करके रखा हुआ है, इसीलिए जल्दी लौट आना। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मम्मी जी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बहुरिया? मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या सच में तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, या बहाना मार रही हो खाना बनाने के डर से गर्मी के मौसम में? नहीं मम्मी जी, सच में नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने इतने दिनों से तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? मैं अभी फोन करके लता से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है। अगर तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती थी तो क्या करती थी? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं यहीं पर सीख लूंगी। अरे बहू, इतनी बड़ी हो गई है, तू खाना बनाना नहीं जानती तो और क्या करेगी? यहाँ पे कुछ और काम भी तो नहीं है। मुझे पता है मम्मी जी, आगे से गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं बहुरिया, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तुझे खाना बनाना सिखा देती हूँ और पूरे 1 साल में फिनिश कर दूंगी तुझे खाना पकाते पकाते। कितना अच्छा खाना बनाने लगेगी तू। है पूरे 1 साल? हाँ पूरे 1 साल। अरे माँ, राम राम राम, कैसा खाना बना हुआ है, जरा सा भी स्वाद नहीं है खाने में। अरे बहुरिया, इतना मीठा खाना क्यों बनाया है? मीठा तो है, इतना लग रहा है कि बिना स्वाद का खाना है, इतना ज़्यादा मीठा बनता है। और सब्जी तो तुमने उबाल कर बनाई है, मसाला तो भुना ही नहीं है, बिल्कुल अधपका है। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दी। ठीक है कोई बात नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन तुम्हें खाना बनाना आएगा। मम्मी जी आगे से मैं ध्यान दूंगी। माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खाना खा लूँगा, ऐसा खाना तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। बहू, इतने समय हो गए तेरे शादी किए हुए, अब कब खाना बनाना सीखेगी? मम्मी जी मैं बहुत जल्दी ही सीख जाऊंगी। लगता तो नहीं है कि तू इतनी जल्दी सीखने वाली है, क्योंकि इतने साल हो गए तेरे शादी के, 1 साल से कम नहीं हुए हैं, फिर भी तुझे खाना पकाना नहीं आता है अच्छे से। अरे मम्मी, इसमें काजल का क्या दोष है? उसने खाना कभी बनाया ही नहीं, मायके में तो बनाना कहाँ से आएगा। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगा। ठीक है बेटा, जा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, आज के बाद मुझे लंच मत देना, क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना मजाक उड़ाते हैं। क्यों, क्या चीज़ का मजाक उड़ाते हैं बेटा तेरा? यही कि तेरी बीबी को खाना बनाने नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे खाना बना के दे दिया करूँगी। नहीं मम्मी, रहने दो, आज के बाद मैं लंच नहीं ले जाऊँगा। कैसी बात कर रहे हो बेटा, भूखे पेट रहोगे? मम्मी मैं बाहर होटल में खाना खा लूँगा। होटल में पैसे लगते हैं बेटे, फ्री का खाना नहीं मिलता है वहाँ पर। तो क्या हुआ मम्मी जी? ओहो, तुम्हारी जीत के आगे तो कुछ भी नहीं चलती। ठीक है, जाओ जाकर खा लेना। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी फाइल रेडी कर देना।
ठीक है, मैं अभी आपके फैल देती हूँ। और हाँ, थोड़ा खाने पर भी ध्यान देना, अच्छे से खाना बनाना सीख लो, नहीं तो मेरे दोस्त बहुत सारे मजाक उड़ाया करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, याद कर लेना बहुरिया, क्योंकि तेरी वजह से मेरे बेटे का सर नीचे झुक जाता है। अरे क्या हुआ बिटिया, मैं दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ। तेरी सास और तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई यहाँ पे। बता बेटा क्या बात है, कैसे हैं तेरे पति और तेरी सास? अरे मम्मी, पहले से तो और ठीक है। लेकिन बिटिया हुआ कैसे ये सब? दोनों घूमने जा रहे थे, तले एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। ओहो, सुन करके बहुत बड़ा तकलीफ हुआ बिटिया। कोई बात नहीं मम्मी, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूँ बिटिया, कितनी अच्छी सास है तेरी। अरे मम्मी कहाँ अच्छी है, बहुत नालायक है, मुझको हमेशा डांटती रहती है। अरे बिटिया, तुझे नहीं पता कि तेरी कितनी बड़ाई करती हैं वो। तू नहीं थी यहाँ पे ना जब तूने शाही पनीर बनाया हुआ था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया की थी तुम्हारी। बोल रही थी ना कि तुम्हारी बिटिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शादी से पहले उनको पता था कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी उन्होंने तुझे स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं तुझे खाना पकाना सिखा दूंगी। खुद बुरी बन करके तुझे खाना बनाना सिखा दिया उन्होंने। क्या मम्मी जी ने ऐसा किया है? मम्मी, मैं तो उनके बारे में हमेशा गलत सोचती थी। अरे बिटिया, जा करके अभी माफी मांग ले अपनी सासू माँ से। ठीक है मम्मी, उनका हमको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे कैसी हैं समधन जी, कैसे आना जाना हुआ यहाँ पे? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, देख ही रही है, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अभी तो एक आंख फूली हुई है। अरे समधन जी, वही तो सुन करके मैं दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। सोचा कि चलिए आपसे मिल करके थोड़ी सी अपने कलेजे को ठंडक पहुँचा लेती हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ समधन जी, अपनी बिटिया का हालचाल पूछ लीजिए, शायद उसको कोई तकलीफ तो नहीं है ना हमारे घर में। और हाँ, मैंने खाना बनाना सिखा दिया है आपकी बिटिया को। बहुत बहुत शुक्रिया समधन जी कि जो आपने हमारी बिटिया को इतना कलाकारी में निपुण कर दिया है, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन आपने सब कुछ कर दिया है। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपको हमने गलत समझा। आपने तो हमें खाना बनाना सिखा दिया है। अरे कोई बात नहीं है बहुरिया, मैंने पहले ही कहा था कि तुमको बहुरिया की तरह नहीं बेटी की तरह रखूंगी इस घर में, इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो तुमको बेटी की तरह डांट डपट के खाना बनाना सिखा दूं। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी मेरी सास हैं।